आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। इसके पहले हम 2 सवाल अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अब इसमें हम सवाल नंबर 3 से देखेंगे, जिसमें पहली सवाल दी है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब है कि दोनों संख्याओं का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। आइए हम देखते हैं होता कैसे है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, संख्या क्या है हमें नहीं मालूम। तो कहेंगे माना पहली संख्या x, माना एक संख्या x है। जब नहीं मालूम होता है तो हम x मानते हैं, तथा दूसरी संख्या y है। तो कह रहा है दोनों का अंतर माने होता है घटाना, यानी आएगा प्रथम शर्त। अगर हम देखें यानी दो कंडीशन है, तो प्रथम कंडीशन यानी प्रथम शर्त आएगा x माइनस वाई बराबर 26 के। इसको कहेंगे समीकरण 1। आइए हम आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी एक संख्या जो है यानी दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो आइए द्वितीय शर्त हम देखते हैं। कह रहा है एक संख्या हमको माने हैं x और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि ये 3 गुनी है तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो कम वाले में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा x बराबर 3y। और ये समीकरण हम 2 मानेंगे। कहेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो कहेंगे x के स्थान पर हम 3y रखेंगे, तो आएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। घटाएंगे तो 3 में 1 घटेगा तो 2y बराबर 26 के, तो y बराबर आ जाएगा 26/2। काटेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 2 तिहाई 6, यानी y बराबर आया 13। कितना? y बराबर 13। y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। कहेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 दिया है x बराबर 3y, यानी 3 गुणे 13, y की जगह 13 रखेंगे तो आ जाएगा x बराबर 13 तिया 39। कहेंगे अतः, ये जरूर लिख देना है पेपर में, अतः पहली संख्या x माने हैं तो 39 आया है, तथा दूसरी संख्या 26 है। इस प्रकार सवाल नंबर 3 की पहली सवाल कंप्लीट हुई। अब हम सवाल नंबर 3 की दूसरी देखेंगे। दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम बता दें संपूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ये याद रखना है हमें, बिना इसके सवाल हल नहीं हो पाएगी। आइए हम कहते हैं, तो इसमें छोटा कोण और बड़ा कोण की चर्चा किया है, इसलिए हम कहेंगे माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। तो पहले हम दो कोणों का योगफल 180 के बराबर दिखाएंगे, क्योंकि कह रहा है दो संपूरक कोण। तो कहेंगे x प्लस वाई बराबर 180, इसको कहेंगे समीकरण 1। अब आगे आइए यहाँ से देखेंगे, कह बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब ये है बड़ा कोण x माने हैं, तो x बराबर y तब करेंगे जब कहेंगे 18 डिग्री कौन अधिक है, x, या x में 18 घटा देंगे तब बराबर आ जाएगा, या y में 18 हम जोड़ देंगे तब बराबर आएगा। जब भी हम बराबर करते हैं तो दोनों पक्षों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। इसमें अभी यदि 18 नहीं जोड़ते तो x 18 अधिक है, क्योंकि कह रहा है
अब y में 18 हम जोड़ दिए तो x के बराबर आ गया। इसको कहेंगे समीकरण 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्योंकि देखिए x का मान अभी आया है y + 18, तो हो जाएगा x के स्थान पे हम y + 18 रखेंगे तो y + 18 फिर प्लस ये वाला y बराबर 180। एक y बन जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, क्योंकि 18 को 95 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर जब हम घटाएंगे तो ये 10 मानेंगे, एक उधार लेंगे, 10 में से 8 गए 2, ये 17 बचा, 17 में से 1 गया 16, तो y बराबर 162/2, 2 8 16 और 2 1 कम 2। अब हम कहेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा x बराबर y + 18 दिया है तो y के स्थान पे हम 81 रखेंगे, क्योंकि y का मान हम निकाल चुके हैं, तो + 18, तो x बराबर 1 और 8 9 हो जाएगा, 8 1 9 9 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 99 आया। कहेंगे अतः बड़ा कोण 99 तथा छोटा कोण का मान आया है 81 है, और अंश हम लगा देंगे। अब हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 की तीसरी देखेंगे। दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। कितने में खरीदे? 3800। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदे। कह रहा प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो दिया है 3800 और 1700 संयुक्त रूप में दिया है, यानी मिलाकर दिया है बल्ला और गेंद का। कह रहा है अलग अलग ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक माने एक बल्ला और एक गेंद कितने का मिलेगा। आइए हम ज्ञात करते हैं। तो कहेंगे, ऐसे तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो कहेंगे माना प्रत्येक बल्ले की कीमत x तथा प्रत्येक बल्ले की कीमत y। माना प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपये तथा प्रत्येक गेंद की कीमत y रुपये। कह रहा 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य 3800 रुपये। तो कहेंगे एक बल्ले का x रुपये, तो 7 बल्ले का 7x, क्योंकि यदि ये रुपए में दिया है तो सभी के सभी हमें रुपए में ही होना चाहिए, क्योंकि रुपए बराबर रुपए होता है, तभी समीकरण हमारा सही है, नहीं तो गलत माना जाएगा। 7 बल्ले दिए हैं और एक बल्ले का x, तो 7 बल्लों का 7x रुपये बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे 7x। प्रथम शर्त। कौन शर्त? प्रथम शर्त। फिर 7x के बाद प्लस 6 गेंद है, एक गेंद का y, तो 6 गेंद का कुल बन जाएगा 6y रुपये। 6y दोनों को जोड़कर 3800 रुपये में खरीद रहा है, तो 3800 समीकरण 1। आइए दूसरा दिया है द्वितीय शर्त, क्योंकि यहाँ से द्वितीय शर्त चालू हो जाएगा। द्वितीय शर्त 3 बल्ले कह रहा है, तो एक बल्ले का कीमत x रुपये, तो 3 बल्लों का कीमत 3x हो जाएगा। अब प्लस 5 गेंद, तो एक गेंद का y, तो 5 गेंद का 5y बराबर 1750 रुपये दिया है। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम यहाँ किसी भी
एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे, उस चर का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। आइए करते हैं। तो आएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y। आ जाएगा ये x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। यानी x का मान 1750 माइनस 5y बटे 3 आया। अब यही x का मान हम उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये x का मान हम समीकरण 2 से लाए हैं, तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दिया है समीकरण 1 7x यानी 7 गुणे 1350 माइनस 5y बटे 3, क्योंकि ये क्या है x के बराबर है। फिर प्लस 6y बराबर 3800। अब क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सते 49, 49 3 52 का 2 हासिल 5, 7 कम 7 5 12। तो माइनस 7 पचे 35y बटे 3, फिर प्लस 6y बराबर 3800। अब हम एलसीएम लेंगे। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, 3 और 1 का लासा 3 आएगा। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 और 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा 12250 माइनस 35y। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 छंग 18y बराबर 3800। यहाँ 3 भाग करे, उधर जाके गुणा करेगा। अब हम ये 3 यहाँ भाग करे, इधर जाके गुणा करेगा तो हो जाएगा, ये ऐसे उतार लेंगे 12250 माइनस, ध्यान देना 35 में 18 को घटाएंगे तो 35 में 18 घटेगा तो 17 आएगा, और 35 माइनस में इसलिए 17 भी माइनस में आएगा। और 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य और 3 शून्य शून्य, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11। अब इसके बाद हम 12250 को 95 करेंगे तो ये माइनस 17y बचेगा, इधर उधर जाएगा 11400 माइनस 12250, तो आ जाएगा माइनस 17y बराबर, विपरीत चिन्ह है इसलिए घटेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या को घटाएंगे तो आएगा 850, और ये बड़ी संख्या माइनस में इसलिए यह भी माइनस, तो वो लिखेंगे y बराबर माइनस 850। अब बटे ये वाला माइनस भी चला जाएगा, माइनस 17, माइनस माइनस कैंसिल, 17 पचे 85, यानी यहाँ 0 बचा, y बराबर 50। y का मान कितना आ गया 50। अब हम कहेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर y का मान समीकरण 2 से ही ये आया है तो यहाँ भी हम रख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो आया है x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, यही आया है ना, तो यहाँ रखेंगे तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50 बटे 3, तो हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5 पचम 25, यानी 250 बटे 3। घटाएंगे 1750 में 250 को तो आएगा 1500। अब 1500 में हम 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3 पचे 15, तो आ जाएगा x बराबर 500। कहेंगे अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत 500, क्योंकि x बराबर 500 आया है, अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत या मूल्य हम बोल सकते हैं कि कीमत 500 रुपये
तथा प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपये है। सवाल नंबर तीसरी की चौथी देखेंगे। दिया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी एक नियत भाड़ा है कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। दो कंडीशन, एक नियत भाड़ा और जितना हम चलेंगे उस पर दूरी सम्मिलित है। तो दिया है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। और कह रहा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। इसमें 3 सवाल है। हम बता दें नियत भाड़ा का मतलब क्या है। जैसे नियत भाड़ा का मतलब क्या है, जैसे हम कहीं यात्रा करते हैं तो बता दिया जाता है कि न्यूनतम भाड़ा, यानी आप बैठिए और तुरंत उतर लीजिए तो आपका चार्ज लगभग 10 रुपये लगेगा। यानी ये 10 रुपये क्या है, नियत है। आप न्यूनतम दूरी से न्यूनतम दूरी क्यों न तय करें, 10 रुपये फिक्स ही है। इसके बाद यदि आप जाते हैं प्रति किलोमीटर पर तो मान चलिए जितना किलोमीटर जाते हैं उतना रुपये अतिरिक्त लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि माना नियत भाड़ा 1 रुपये, माना नियत भाड़ा 1 रुपये प्रति किलोमीटर पर भाड़ा y रुपये। ये हो गया। आप कहेंगे प्रथम शर्त, कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, यानी 10 किलोमीटर जाएंगे इसमें तो लगेगा ही, लेकिन इसमें भी नियत भाड़ा हमारा जुड़ेगा। नियत भाड़ा कितना है, यक्स है। कहेंगे यक्स प्लस 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। दूरी को हमें रुपए में बदलना है, क्योंकि रुपए के बराबर हम करेंगे तो 1 किलोमीटर का प्रतिमान 1 है, 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 15 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, प्लस 10y रुपये बराबर किसके हो जाएगा, 105 के। ये बनेगा समीकरण 1। अब हम द्वितीय शर्त से देखेंगे। कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, तो नियत भाड़ा इसमें भी जुड़ेगा। तो कहेंगे यक्स, ये नियत हो गया, प्लस 15 किलोमीटर को हम रुपये में बदलेंगे तो 15y बराबर 155, समीकरण 2। अब हम इसी समीकरण की मदद से यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे और उस यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। y का मान फिर इसमें रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। आइए करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y। तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, x के स्थान पे हम 155 माइनस 15y रख सकते हैं और फिर प्लस 10y बराबर 105। ये विपरीत चिन्ह है तो 15y में 10y घटेगा तो आएगा 5y, और 15 से घट रहा है, 15 का चिन्ह माइनस में इसलिए माइनस में आएगा, बराबर 105 माइनस इधर जाएगा 155, तो माइनस 5y बराबर घटाएंगे तो 155 में 105 को तो आएगा माइनस 50। तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस 50 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दहमा 50, y बराबर 10 आया। तो कहेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान
समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 ये है, इसी समीकरण 2 से ये निकला है तो हम यहाँ रखेंगे, कहेंगे x बराबर 155 माइनस 15y, तो 15 गुणे y बराबर 10 दिया है तो हम 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15 तो हमारा 150, तो x बराबर आएगा 5। और इसमें एक सवाल और जोड़ दिया है, कह रहा है नियत भाड़ा तो ज्ञात कीजिए। नियत भाड़ा हम ज्ञात कर लिए, कितना आया, 5 आया। और कह रहा है प्रति किलोमीटर ज्ञात कीजिए, तो प्रति किलोमीटर 10 रुपये आया। और आगे कह रहा है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, तो कहेंगे व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए देना होगा भाड़ा, तो ध्यान इसमें भी नियत जोड़ेगा, कहेंगे x प्लस 25y, क्योंकि ये प्रति किलोमीटर है, ये नियत भाड़ा। x का मान दिया है 5, फिर प्लस 25 गुणे 10, तो आएगा 5 प्लस 25 धम्मा 250, तो आ जाएगा ये 255 जोड़ेंगे, 255 रुपये। तो कहेंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपये प्रति किलोमीटर, भाड़ा 10 रुपये। अब हम सवाल नंबर 3 की 5वीं देखेंगे। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न में अंश और हर दोनों होता है, तो माना, कहेंगे माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y, तो इस प्रकार भिन्न ज्ञात हो जाएगा x बटे y, क्योंकि अंश बटे हर होता है, तो हम कहेंगे प्रथम शर्त से, यानी प्रथम कंडीशन। तो कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। तो अंश कितना है x प्लस 2 बटे हर कितना है y प्लस 2 बराबर 9/11 के आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, तो 11 से इसमें गुणा होगा और 9 से इसमें, तो 11 एक कम 11 x प्लस 11 दूनी 22 बराबर, ये उधर चला जाएगा, गुणा करेगा, तो 9 एक कम 9y प्लस 9 दूनी 18। अब हम 22 को 95 कर देंगे, तो 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस y, तो ये आएगा 11x बराबर 9y माइनस 4, x बराबर 9y बटे माइनस 4, x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11, यानी हम कहेंगे x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11 आया। अब हम इसको कहेंगे समीकरण 1 की शर्त से, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश x प्लस 3 y प्लस 3 बराबर 5/6 प्राप्त होता है, तो 5/6। तो तिर्यक गुणा करेंगे, 6 कम 6x प्लस 6 18 बराबर 5 कम 5y प्लस 5 15 होगा। तो ये आ जाएगा 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18, तो ये आएगा 6x बराबर 5y माइनस 3। इसको कहेंगे हम समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो हो जाएगा 6 गुणे 9i माइनस 4/11 बराबर 5y माइनस 3। तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे और 11 से इधर, तो 6×9 54y माइनस 6 चौका 24 बराबर 11×5 55y माइनस 11×3 33। y को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 54y माइनस 55y बराबर माइनस 33। 24 के ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 55 में 54 घटाएंगे तो माइनस वाई बराबर 33 में 24 को घटाएंगे तो 9 आएगा, लेकिन 33 माइनस में, इसलिए माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 9 आएगा। तो हम कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर दिया है 9y माइनस 4/11, तो y बराबर 9 रखना है, तो x बराबर 9 गुणे 9 माइनस 4/11, तो ये हो जाएगा 9×9 81 माइनस 4/11, तो x बराबर 81 में 4 घटाएंगे तो 77 आएगा, 77/11, तो 11×77 x बराबर 7 आया। हमने ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अतः भिन्न हम माने थे x/y, तो x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9, तो कहेंगे भिन्न हमारा 7/9 हुआ। सवाल नंबर 6 दिया है, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु का 3 गुनी हो जाएगा तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। वर्तमान उम्र क्या है? तो ध्यान देना, बाद का मतलब होता है हम जोड़ते हैं और पूर्व का मतलब होता है घटाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो हम बताए थे, कहेंगे ध्यान दीजिए, ना तो जैकब की उम्र मालूम है ना ही उसके पुत्र का उम्र मालूम है, तो हम कहेंगे माना जैकब का आयु x वर्ष, उसके पुत्र की आयु y वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। अब हम प्रथम शर्त से देखेंगे, तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद का मतलब दोनों में जोड़ा जाएगा, तो कहेंगे x + 5 अब बराबर y + 5, दोनों को 5 वर्ष बाद हो गया। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा, यानी ये 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। तो अगर ये 3 गुनी हो गया तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो कम में हम 3 से गुणा करेंगे, गुनी माने गुणा होता है। तो इसको हल कर लेंगे, तो x + 5 बराबर 3y 5×3 15, तो y को 95 करेंगे हो जाएगा x - 3y बराबर 15, 5 को उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये आएगा x - 3 y बराबर 10, समीकरण 1। अब हम द्वितीय शर्त देखेंगे, तो द्वितीय शर्त से तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व की जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो कहेंगे पूर्व माने घटाना, तो 5 वर्ष कह रहा है x - 5 अब बराबर y - 5, तो ये कितनी गुनी? 7 गुनी है, तो हम 7 से इसमें गुणा करेंगे, तो x - 5 बराबर 7y - 35 को हम इधर लाएंगे, तो x - 7y हो जाएगा बराबर -35, 5 को उधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा, तो कहेंगे x - 7y बराबर -30, ये बना समीकरण 2। यदि हम समीकरण 2 को और हल करते हैं तो आएगा x बराबर -30 और 7 को उधर ले जाएंगे तो +7y, यानी x का मान इतना आया। तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यक्स का वैल्यू ये समीकरण 1 ये दिया है यक्स माइनस 3y बराबर 10। तो यक्स का हम माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10। तो देखिए 30 को हम उधर 75 करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 7y में 3 को हटाएंगे तो 4y बराबर 10 प्लस 30। तो ये हो जाएगा 4y बराबर 10 30 40। तो y बराबर आएगा 40/4 काटेंगे तो कट के y बराबर 4 × 40 10 वर्ष आया। कहेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर तो y के मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण 1 दिया है x माइनस 3y बराबर 10। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 × 10 बराबर 10। तो x बराबर होगा 10 × 30 10 उधर जाएगा प्लस 30। तो x बराबर 40 वर्ष। इस प्रकार हम कहेंगे अतः जैकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान आयु 10 वर्ष है। इस प्रकार हमारा अभ्यास कंप्लीट हुआ। इस पूरे अभ्यास में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर 74090 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और